आधार कार्ड बना मुसीबत, आया नया अपडेट, 5 बड़ा बदलाव। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आधार कार्ड में 5 बड़ा बदलाव हो चुका है। अगर आपने नए नियम को नहीं जाना, अगर आपने UIDAI के नए रूल को नहीं जाना तो आप बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। आपके बच्चे सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चों को सरकारी जॉब नहीं मिल पाएगी, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, आप जो है कि एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तब भी आपका काम नहीं होगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि 5 बड़ा बदलाव कर दिया गया। इसीलिए पूरे भारतवासियों को 5 बड़ा बदलाव को जानना होगा। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपको 5 बड़ा बदलाव के बारे में सही से जानकारी नहीं मिल पाएगी। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा बदलाव किया गया है नाम को लेकर। देखिए, जैसे कि जो भी आपका नाम आधार कार्ड में, उसको आप पूरी जिंदगी में 2 ही बार बदल सकते हैं। अगर आप तीसरी बार बदलने जाएंगे तो किसी भी हालत में तीसरी बार नहीं बदलेगा। साफ साफ जो है कि UIDAI ने बता दिया है। अगर आप कोर्ट जाएंगे, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब भी आपका नेम नहीं बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है UIDAI के समान नियमों के अनुसार आधार में नाम की जानकारी को समान प्रक्रिया के तहत जीवन में 2 बार अपडेट कर सकते हैं। पूरे जीवन में आप सिर्फ और सिर्फ जो है 2 बार ही बदल सकते हैं। इसलिए अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम या किसी दूसरे हिस्से में सुधार की ज़रूरत है तो दस्तावेज़ों के अनुसार सही जानकारी एक बार में ही अपडेट कराने की कोशिश करें। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अगर सरनेम में कुछ गलती है या अगर आपके नेम में कुछ गलती है तो आप लोगों को कोशिश करना है कि एक ही बार में सही करवा लेना है, क्योंकि अगर आपने एक बार में गलती कर दिया, दोबारा फिर से गलती हो गई तो मतलब ये कि आपका काम तमाम, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर आगे देखिए, जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और ये वाली जो अपडेट है पूरे भारतवासियों को झटका पहुंचाएगी। पूरे भारतवासियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि लाखों ऐसे छात्र हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, जिनके आधार कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए UIDAI ने साफ साफ आदेश दिया है कि आधार में जन्म तिथि की जानकारी को समान नियमों के तहत एक बार अपडेट कराना होगा, यानी कि पूरे जीवन में आप अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ एक ही मर्तबा जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप दोबारा चेंज कराने जाएंगे तो दोबारा जो है चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर आपकी जन्म तिथि में गलती है तो अपडेट कराने से पहले अपने सही और वैध जन्म तिथि प्रमाण को ज़रूर जांच लें। यानी कि अगर आप जो है कि सही कराना चाह रहे हैं तो एक मर्तबा आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेना है, क्योंकि अगर आप जो है कि नहीं देखेंगे और आपने ठीक करा लिया तो फिर दोबारा जो है ठीक नहीं होगा। छोटी सी गलती भी भविष्य में बैंक, पासपोर्ट, परीक्षा या सरकारी दस्तावेजों में बड़ी परेशानी पैदा करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दिया
तो फ्यूचर में आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको बड़ी परेशानी होगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, जेंडर यानी कि लिंग, मेल फीमेल भी जो आधार कार्ड पर लिखा रहता है उसकी भी लिमिट जो है बना दी गई है। बहुत सारे फीमेल के आधार कार्ड पर मेल आ जाता है, किसी मेल के आधार कार्ड पर जो है फीमेल हो जाता है। तो ऐसी गलती अब आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि नया नियम जो है लागू हो चुका है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आधार में जेंडर अपडेट के लिए भी समान प्रक्रिया के तहत सीमित संख्या में बदलाव की अनुमति होती है। मतलब ये कि पूरी जिंदगी में आप जो है मेल और फीमेल वाला जो कॉलम है एक ही बार बदल सकते हैं, एक ही मर्तबा बदल सकते हैं, दोबारा आप बदल नहीं पाएंगे। तो अगर कुछ गलती है तो भाई जल्दी से जल्दी ठीक करा लीजिए, क्योंकि दिन पे दिन जो है सख्त नियम को लागू किया जा रहा। अब यहाँ पर आगे देखिए, एड्रेस यानी पता, इसको भी आप लोगों को समझना है। बहुत सारे लोग जो है हमेशा शहर को बदलते रहते हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि आप बिहार में अभी रह रहे थे, आप जो है कि शिफ्ट हो गए दिल्ली में, तो आप जो है कि एड्रेस को चेंज कराइएगा आधार कार्ड के। तो इसमें भी आप लोगों को सावधानी बरतना है, इसमें भी आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा पते के मामले में स्थिति अलग है। अगर आप घर बदलते हैं या किसी दूसरे शहर में रहने लगते हैं तो ज़रूरत के अनुसार आधार में अपना पता अपडेट करा सकते हैं। इसलिए आपको नए पते का वैध प्रूफ ऑफ एड्रेस आप लोगों को देना है। मतलब ये कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं तो आप लोग एड्रेस बदल सकते हैं। जैसे कि एक मर्तबा आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए, फिर आप जो है कि 2 महीने के बाद जो है दिल्ली से आप जो है मुंबई में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ भी जाकर आप जो है कि एड्रेस बदल सकते हैं। मतलब ये कि जितने बार आप जो है कि शहर चेंज करेंगे उतनी बार आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, मगर आप लोगों को वैध दस्तावेज देना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। क्योंकि अगर आपने फर्जी दस्तावेज से चेंज किया और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन आपके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए, मोबाइल नंबर को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आधार में मोबाइल नंबर बदलने की ज़रूरत पड़ने पर उसे अपडेट कराया जा सकता है। मतलब ये कि UIDAI ने साफ साफ कहा है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, जल्दी से जल्दी जो है मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोबाइल नंबर अपडेट के लिए आधार केंद्र पर पहचान और ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। बहुत ही आसान तरीके से जो है मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ जाता है। तो आप लोगों को ज़रूर जुड़वाना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, फ़ोटो कितनी बार बदल सकते हैं, इसको भी आप लोगों को समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फ़ोटो को भी हमेशा बदलवाते रहते हैं, तो इसको भी आप लोगों को नियम को जानना होगा। वरना आप जो है कि डेट ऑफ बर्थ वाले से हालात पूछ सकते हैं कि जिनकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, वो बच्चे जो है सरकारी जॉब नहीं पा रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, मुझे क्या करना है। तो एक एक नियम को आप लोगों को, आधार कार्ड के नियम को समझना होगा। हल्के में बिल्कुल भी नियम को नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे बताया जाए, अगर आपको लगता है कि आधार में लगी आपकी फ़ोटो पुरानी हो चुकी है या आप नई फ़ोटो लगवाना चाहते हैं, तो आधार केंद्र जाकर फ़ोटो अपडेट कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। मतलब ये कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जितनी बार दिल करे उतनी बार आप अपनी फोटो को बदल सकते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक। आधार में फिंगरप्रिंट और आइरिस जैसी बायोमेट्रिक डिटेल्स का महत्व बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो है फिंगरप्रिंट अपडेट ही नहीं कराते हैं, आइरिस अपडेट ही नहीं कराते हैं।
तो ये बड़ी गलती है, इससे आप बाद में फंसेंगे, आपके बच्चों को दिक्कत होगी। क्योंकि यहाँ पे बताया जाए कई बार उम्र बढ़ने, मेहनत वाला काम करने या उंगलियों की स्थिति बदलने के कारण फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप जो है कि आइरिस करा सकते हैं। जैसे कि बूढ़े लोगों क्या होता है कि फिंगर नहीं लेता, यानी कि उंगली जो है उनकी थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, तो वो नहीं ले पाती है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप आइरिस वाला करा लीजिए। मगर दो में से आपको जो है अपडेट कराना होगा। अगर आपका दोनों हो रहा तो दोनों अपडेट कराइए, अगर दो में से एक हो रहा तो एक तो अपडेट आप लोग रखिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, बच्चों का आधार 5 और 15 साल की उम्र में ज़रूर अपडेट करें। देखिए, अगर बच्चे का आधार कार्ड आपने जो है पैदाइश के टाइम बनवाया था, जब बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त आपने जो है आधार कार्ड बनवाया था, तो जैसे ही आपका बच्चा जो है 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में होता है, आप लोगों को अपने बच्चे का जो है बायोमेट्रिक कराना होगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपके बच्चों को दिक्कत होगी। मतलब ये कि उनका आधार कार्ड ही वर्क नहीं करेगा, उनका आधार कार्ड ही काम नहीं करेगा। और जब आपके बच्चे का ही आधार कार्ड काम नहीं करेगा तो आपको भी दिक्कत होगी, आपको भी परेशानी होगी। तो अगर आपने बर्थ के टाइम यानी कि पैदाइश के टाइम अगर आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया था तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग अपडेट करा लें, बायोमेट्रिक करा लें। अब यहाँ पर आगे देखिए, पिता या माता के नाम में बदलाव। सबसे ज़्यादा मुझे जो है इसका भी सवाल पूछा जाता है कि पिता या फिर जो है माता का नाम जो है कितनी बार बदल सकते हैं अपने आधार कार्ड में। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आधार में किसी रिश्तेदार के नाम को बदलने के लिए समान तौर पर वैध और स्वीकार दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर पिता या माता के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या कोई दूसरी गलती है तो सीधे किसी भी दस्तावेज के आधार पर बदलाव मान लिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स देंगे तो सोचेंगे कि ठीक हो जाए, नहीं ठीक होगा। वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो वैध है, जो वैध नहीं है वो नहीं चलेगा। और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपको यूआईडीआई के मौजूदा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के अनुसार वैध प्रमाण जो है आपको देना होगा। मतलब ये कि अगर आपके फादर या अगर आपकी मदर के नेम में कुछ भी त्रुटि है तो आप जो है ठीक करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, आधार में कोई भी जानकारी अपडेट कराने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर जो है चेक कर लें। जैसे कि खास करके आपको नाम चेक करना है, जन्म तिथि चेक करना है, पता चेक करना है, मोबाइल नंबर चेक करना और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको चेक करना है। ये सारी की सारी जो है जानकारी आप लोगों को चेक करना है, क्योंकि अक्सर लोगों के आधार कार्ड में कुछ न कुछ गलती है, कुछ न कुछ त्रुटि है। तो अगर कुछ गलती है तो भाई जल्दी से जल्दी जो है ठीक करा ले, वरना आप जो है कि बुरे तरीके से फंसेंगे, आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए।